हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। हम फर्स्ट रिवीजन होने वाला है। मतलब परमाणु एवं अणु। परमाणु किसे कहते हैं? प्रथम परमाणु शब्द सबसे पहले महर्षि कर्नाड ने दिया था। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों डेमोक्रेटिक ल्यूसिपस ने सुझाव दिया कि हम पदार्थ को विभाजित करते रहेंगे तो एक चरण आएगा जब प्राप्त कणों को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकेगा। डेमोक्रेटिक इन अविभाज्य कणों को एटम कहा जाता है। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों और यौगिकों के बीच अंतर का पहचान लिया था। रासायनिक संयोजन के नियम। एटोनिक एवं लाइबोरियस ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम स्थापित करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। पहला नंबर है द्रव्यमान संरक्षण के नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। उसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका CHU + 2O2 तीर का चेन CO2 + 2H2O। इसमें 16 ग्राम + 64 ग्राम = 80 ग्राम, 44 ग्राम + 36 ग्राम = 80 ग्राम। मतलब कहना है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। फिर बोलता है स्थिर अनुपात के नियम। इस नियम को प्राउस्ट ने इस प्रकार कहा था कि रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान द्वारा निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। जैसे H2O हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। पानी जैसे यौगिक में हाइड्रोजन नोट में ध्यान से देना। पानी जैसे यौगिक में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। H2O में 2 AMU + 16 AU। ऑक्सीजन का 16 हो जाता है, हाइड्रोजन का 2, तो 1:8 हो जाएगा। पानी जैसे यौगिक में हाइड्रोजन एवं द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। 1:8 कितना? 8 होता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन द्वारा 1808 ईस्वी में प्रतिपादित सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार बोलता है जॉन डाल्टन द्वारा 1808 ईस्वी में प्रतिपादित सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु अविभाज्य कण जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। किसी दिए गए तत्व में परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों समान होता है। सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों के बने होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत इस प्रकार दिया गया कि पहला नंबर है परमाणु अविभाज्य कण होते हैं। परमाणु जो होता है परमाणु अविभाज्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताया गया किसी दिए गए तत्व में परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होता है। सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान रासायनिक गुण अलग अलग होता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। परमाणु को अब सबसे छोटा अविभाज्य कण नहीं माना जाता। एक ही तत्व के परमाणु अलग अलग द्रव्यमान हो सकते हैं, जैसे आइसोटोप कहते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की सीमाएं कुछ अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं। पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं उन्हें अलग अलग गुण हो सकते हैं, जैसे कोयला, ग्रेफाइट, हीरा, कार्बन परमाणु से बने होते हैं लेकिन भिन्न भिन्न गुण होते हैं। परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। उसे भी छोटे होते हम कल्पना या उसे तुलना कर सकते हैं। एक एटम बराबर 10 टू एक क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू पावर -10 होता है। एक एंगस्ट्रॉम 10 टू पावर -10 होता है। लाखों परमाणु जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखे तो बड़ी कठिनाई के कारण एक सीट जितनी मोटी परत बन जाएगी। हाइड्रोजन का सिंबल ऐसा होता है। फास्फोरस एग्जाम में बहुत पूछता है, सब ध्यान देना। कॉपर का सी होता है। गोल्ड होता है। कार्बन का इस तरह होता है। सल्फर में प्लस होता है। लीड मेल, प्लेटिना मतलब P, ऑक्सीजन O, आयरन I, सिल्वर S, मरकरी में चरपटी बंदा। फास्फोरस की याद करो, हाइड्रोजन की याद करो। कॉपर में C हो जाता है, गोल्ड में C होता है, लेकिन फास्फोरस, हाइड्रोजन, कार्बन और सल्फर में प्लस हो जाता है। सल्फर में प्लस। बर्जीलियस ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रति तत्व के एक या दो अक्षरों से बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल MgCAFCl ZN। शुरुआत में तत्वों के नाम स्थान के नाम से लिए गए। ये जहाँ पहली बार पाए गए थे वहाँ उदाहरण के लिए कॉपर साइप्रस नाम से लिया गया था। कुछ अन्य नाम विशेष, ये सब कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा विविध देख लो। अणु एक ही या विभिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु का समूह जो रासायनिक रूप से साथ बंधे होते हैं, इसे अणु कहलाता है। अणु पदार्थ का मौलिक खंड होता है। कुछ संकेतों में जिसमें से कुछ एक विद्युत या अघटनीय करने का पड़ता है, उसे परमाणु अविभाज्य नहीं होता। वो परमाणविक कणों की खोज यूजीन गोल्डस्टीन ने प्रोटीन नामक धनात्मक आवेश वाले कण के अस्तित्व की खोज की थी। अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक J.J. थॉमस ने 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की। अंग्रेज के भौतिक वैज्ञानिक J.J. थॉमस ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की। J.J. थॉमस ने
एक परमाणु की संरचना। थॉमस ने बताया कि परमाणु प्लम पुडिंग एक प्रकार की अंग्रेजी मिठाई जो किशमिश प्लम लगा के केक होता है जिसे दिखता है। एक परमाणु धनात्मक आवेशित गोला होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें एवेंड होता है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम के समान होते हैं, ले एक परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। सर्वप्रथम परमाणु मॉडल 1904 ईस्वी में जे थॉमस ने दिया था। सर्वप्रथम नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र का प्रयोग। उच्च गति वाले अल्फा कण सीधे सोने के पन्नी के माध्यम से चले गए थे। छोटे कणों द्वारा विकसित हो गए थे। 12,000 कणों में केवल एक ही कण वापस आता है। रिजल्ट में क्या होता है? परमाणु में बहुत खाली जगह होती है। परमाणु में धनात्मक आवेश अधिक विस्तृत नहीं होते। धनात्मक आवेश परमाणु के एक विशेष क्षेत्र पर केंद्रित होता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इस प्रकार से परमाणु। नील्स बोहर का नियम। नील्स बोहर का ग्रही मॉडल KLMN कक्षा या ऊर्जा स्तर को KLMN के रूप में नामित किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा स्तर होता है तो इसे निम्नतम अवस्था में कहा जाता है। डेल ई प्लस एच बी। न्यूट्रॉन की खोज मई 1932 में जेम्स चैडविक ने घोषणा की कि न्यूक्लियस में एक या नया आवेशित कण जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में की थी। निष्कर्ष 1 में कहा था न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन के साथ संयोजित होती है। निष्कर्ष 2 न्यूट्रॉन शून्य आवेश वाला विद्युत उदासीन कण होता है। निष्कर्ष 3 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। परमाणुविक कणों की विशेषताएं। प्रोटॉन P+ होता है, इसका द्रव्यमान 1 होता है, इसका रिलेटिव मास भी 1 होता है, रिलेटिव चार्ज भी 1 होता है, नाभिक अंतर पाया जाता है, इसका भार होता है 1.67 × 10⁻27 kg होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है E- होता है, इसका द्रव्यमान 5.45 × 10⁻⁴ होता है, इसका 0.00555 होता है, -1 होता है, नाभिक के भार होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। न्यूट्रॉन जो होता है N⁻01 रिलेटिव चार्ज भी इसका नाभिक न्यूट्रॉन के 0 होता है, नाभिक अंदर होता है, इसका भार होता है 1.67 × 10⁻27 होता है। परमाणु संख्या प्रोटॉन या परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या को होता है। परमाणु संख्या कहता है परमाणु संख्या प्रोटॉन या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या विद्युत रूप से उदासीन होता है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। प्रत्येक परमाणु एक अद्वितीय परमाणु की संख्या होती है, इसे Z से दर्शाया जाता है। उदाहरण के Mg12 + Z = 12। परमाणु संख्या को Z से दर्शाया जाता है। परमाणु संख्या को Z से दर्शाया जाता है। परमाणु द्रव्यमान। नाभिक के द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान होता है जो A से दर्शाया जाता है। एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनका द्रव्यमान लगभग 1 माइक्रो के बराबर होता है। एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका द्रव्यमान 1 माइक्रो के बराबर है। इसमें परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU या U में मापा जाता है। Z = A-1